इंडिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। आज इसने भी नेकी कर ली। नेकी करने में अगर दाग लगे तो दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। लॉकडाउन में कितनी नरमी की जाए, वफाकी काबीना की अहम बैठक। इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गौर। रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का भी जायजा। करेंसी नोटों पर वॉनिस कोटिंग के खात्मे की मंजूरी का ऐलान। कोरोना का जोर बरकरार। मुल्क भर में 486 अमवात, 21,501 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 8,103, सिंध 7,882, खैबर पख्तूनख्वा 3,288 और बलूचिस्तान में 1,321 केसेस। अब तक 5,782 मरीज सेहतयाब। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाला कमीशन भी कोरोना का शिकार। एक और मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव, तादाद 2 हो गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए हतमी रिपोर्ट में मजीद ताखीर का इम्कान। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसीह कर दी। पाबंदियां बढ़ाने का फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक। मजीद वेंटिलेटर्स के लिए NDMA को दरखास्त कर दी। तर्जुमान लियाकत शाहबानी। दूर रहें, महफूज रहें। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन। शहर शहर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी जारी। शाहराहों और बाजारों में रश। कहीं छुप छुपाकर, कहीं धड़ल्ले से कारोबार। खैबर पख्तूनख्वा में भी शहरियों की मनमानियां। सिंध हुकूमत की कोरोना पर पॉलिसी को सबने अपनाया। पजीराई मिली तो मुखालफी नाराज हो गए। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर साइन ऑफ किए। सूबे में यौमिया 4,800 टेस्ट करने की सलाहियत। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में कोरोना से मजीद 11 हलाकतें, तादाद 148 पर पहुंच गई। 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 13 वेंटिलेटर्स पर। SOPs पर अमल करने से ही वबा से जान छुड़ा सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के बायस माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की मदद के लिए पेश। वज़ीर आला ने इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए तक इमदाद देंगे। उस्मान बुज़दार। मुल्क भर के नादरा दफातर में दूसरे रोज भी लंबी कतारें। समाजी फासले का ख्याल, ना कोई हिफाजती तदाबीर। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। हैंड सैनिटाइजर की सहूलत भी मौजूद नहीं। इंतजामिया की लापरवाही से कोरोना फैलने का खदशा। सुबह 6 बजे आके हम लोग बैठे हैं, रोजा रखा है, इधर आ गए। कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं। रोजे की हालत च बेहोश हो रही बुढ़िया। मैनू अज 7 दिन हो गए ना धक्के खाने नू। पूरे 7 दिन से मेरा मसला हल है, तक हल नहीं हो चुका। यहाँ कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस वाले अपने लोगों को अंदर भेज रहे हैं, जो इनसे इनका रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, वो लोग अंदर जा रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे अफराद की वापसी। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के जरिए वतन पहुंच गए। वापस आने वाले तमाम अफराद को 72 घंटे के लिए करंटीना में रखा जाएगा।
G20 ممالک سے قرض ریلیف کے لیے پیپر ورک مکمل. پاکستان کے ساتھ آئندہ ہفتے تک فارمیٹ شیئر کیا جائے گا. 1 مئی سے اطلاق مؤخر ادائیگیوں سے $1.17 ارب کا ریلیف ملنے کا امکان. سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. بکسر سیکٹر میں اشتعال انگیزی سے شہری زخمی ہونے پر پاکستان کا شدید احتجاج. معاہدوں کی پاسداری کا مطالبہ. کراچی میں گرمی کی لہر. پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا. 8 مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ. درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. شہریوں کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے انتظامیہ ایکٹیو. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بے اثر. سبزیاں سستی ہوئیں نہ ہی پھل. مہنگائی کا جن پھر بھی بے قابو. اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیورز کی منمانیاں بھی جاری. انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالے. شہریوں کی دہائی. پیٹرول کی جب سے قیمتیں کم ہوئی ہیں تو چیزیں کو سستا کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو گڈز ہیں ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ ظاہر ریٹ ڈاؤن ہوئے تو ان کے کرایوں میں فرق آیا. جب آپ بڑھائی پیٹرول کی بنیاد پہ رہے ہوتے ہیں ہر چیز، تو آپ نے جب چیز سستی ہو گئی، پیٹرول سستا ہو گیا تو آپ نے اس کو کم کرنا ہے. لیکن اس چیز پہ امپلیمنٹیشن کرنے جو چیز ایک دفعہ بڑھ گئی وہ بڑھ گئی. سپریم کورٹ میں پشاور BRT پروجیکٹ کیس کی سماعت. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع. خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹس جاری. صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے. جسٹس عمر عطا بندیال. MDPSO غیر قانونی تقرری کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ سے صاحب خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور. کورونا سے اموات میں اضافہ. لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیگی رہنما کی میڈیا ٹاک. رمضان شوگر ملز ریفرنس. حمزہ شہباز پر 12 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. لاہور کی احتساب عدالت کا آئندہ سماعت پر لیگی رہنما کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم. پوری دنیا میں کورونا کا پھیلاؤ. مرنے والوں کی تعداد 2,52,682 ہو گئی. فرانس 306, برطانیہ 288, اٹلی 195 اور اسپین میں 164 ہلاکتیں. بھارت میں مزید 175 اور ایران میں 74 اموات. امریکہ میں مزید 1,324 افراد کورونا سے ہلاک. اب تک 69,921 افراد جان سے گئے. 12,12,000 سے زائد شہری مہلک وائرس سے متاثر. کچھ ریاستوں میں صورتحال بہتر ہونے لگی. نیو یارک میں طبی عملے کو خراج تحسین. براڈ وے موسیقاروں نے ہسپتال کے باہر مدھر دھنیں بکھیر دی. تالیاں بجا کر عملے کی بھرپور ساتھ. کورونا سے امریکی معیشت بری طرح متاثر. وائرس سے متعلقہ منصوبوں کے بھاری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے واشنگٹن پہلی بار $30 کھرب قرضہ لے گا.
रकम 2008 में लिए गए कर्ज से 5 गुना ज्यादा। कोरोना को शिकस्त देने के बाद चीन में जिंदगी रवां दवां, हिफाजती तदाबीर के साथ बच्चों की स्कूलों में वापसी, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर्स और समाजी फासले के साथ पढ़ाई जारी। लाहौर के करीब थाना फिरोजवाला में गैस सिलेंडर धमाका, एक शख्स जामहाक, हवालाती जख्मी, इमारत को नुकसान पहुंचा। धमाके से दरवाजों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लॉकडाउन में किचन क्रिकेट, प्लेट, डिश और ओवन को बैट बनाकर शॉट्स खेलने का शानदार मुजाहिरा। मंचलों के मुनफरिद अंदाज से सब हैरान। वायरस की वजह से हांगकांग का ओशन पार्क 2 माह से बंद। सयाहों पर पाबंदी की वजह से पेंगुइन्स भी उदास। पेंगुइन्स का दिल बहलाने के लिए अमले की कोशिशें। कोरोना का खौफ खत्म करने की कोशिशें। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ओपन एयर सिनेमा आवाम के लिए खुल गए। शहरी गाड़ियों में बैठकर मूवी एंजॉय करते रहे। Get on. What? Get on. Come on. और अलास्का में शदीद सर्दी, बर्फ जम जाने वाले दरिया के किनारे से बाहर आ गई। सयाहों की दौड़ें। इसीलिए रमजान नेकी का महीना है। भूख